नागलोक में एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिसके लिए नागलोक के नागराज और नागरानी शिवन्या को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं। शिवन्या, इस बार मैं और नागरानी मिलकर नागलोक में सर्वश्रेष्ठ नागिन के बीच प्रतियोगिता रखने वाले हैं। इस प्रतियोगिता में हम सभी नाग नागिनों को आपस में मुकाबला करवाएंगे और जो भी अपने गुण और शक्तियों के दम पर पूरे नागलोक के मन पर विजय हासिल करेगा, उसे हम सर्वश्रेष्ठ नागिन होने का ताज पहनाएंगे। और हाँ, साथ ही भविष्य में वह आने वाली नागरानी भी बनेगी। नागराज जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आप ये सब मुझे अकेले में क्यों बता रहे हो? बात तुम्हें अकेले बताने की नहीं है शिवन्या, बल्कि मैं और नागरानी हम दोनों चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को तुम ही जीतो। आज ही मैं अपने सेवकों द्वारा पूरे नागलोक में इस प्रतियोगिता का ऐलान करवा दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें इस प्रतियोगिता की ढेर सारी शुभकामनाएं। नागराज की बात सुनने के बाद शिवन्या उन्हें प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नागराज अपने महल में काम करने वाले नागों को बुलाते हैं और पूरे नागलोक में सर्वश्रेष्ठ नागिन की प्रतियोगिता की घोषणा करवा देते हैं। इस प्रतियोगिता के बारे में सुनने के बाद सभी नागिनें अपनी कमर कस के शक्तियों के साथ तैयार हो जाती हैं। वही शिवन्या की दोस्त बेला और वाणी उससे बोलते हैं। तुम्हें पता चला शिवन्या, नागलोक में प्रतियोगिता हो रही है? हाँ, मैंने सुना है उस बारे में। ये एक अच्छा मौका है नागलोक की सबसे सर्वश्रेष्ठ नागिन बनने का। मुझे बहुत अच्छे से पता है ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। मुझसे ज्यादा अच्छा कोई इस नागलोक में है ही नहीं। तुम ख्याली पुलाव बनाना बंद करो वाणी। अरे तुमसे ज्यादा कहीं अच्छी नागिन हूँ मैं, और तुमसे ज्यादा अधिक शक्तियाँ भी है मेरे पास। सिर्फ शक्तियाँ ही सब कुछ नहीं होती है, मैं तुमसे ज्यादा रूपवान हूँ। तुम और रूपवान, मजाक अच्छा कर लेती हो तुम भी। ऐसे ही बेला और वाणी प्रतियोगिता से पहले ही बहस करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते हुए शिवन्या बोलती है। अरे तुम दोनों भी ना, क्यों पहले ही लड़ाई करना शुरू कर दिया तुम दोनों ने? अरे क्या पता इस प्रतियोगिता का खिताब किसे मिले और किसे नहीं। पहले से ही खुद को जीत का हकदार समझना बहुत गलत है। जैसे तैसे करके शिवन्या बेला और वाणी को शांत करवा देती है, जिसके बाद तीनों सहेलियां अपनी अपनी गुफा में जाकर आराम करने लगती हैं। अगले ही दिन नागलोक में सर्वश्रेष्ठ नागिन की प्रतियोगिता का आयोजन होना शुरू हो जाता है। पूरा नागलोक इस प्रतियोगिता के लिए बेहद उत्साहित था। सभी नागिनों का नाम प्रतियोगिता के लिए दर्ज किया जाता है। पहले दिन के मुकाबले में सभी नागिनों को अपना अपना नृत्य दिखाना था। तभी वाणी बोलती है। मुझसे अच्छा तो कोई नाच ही नहीं सकता है। बेला और शिवन्या को क्या लगता है इस बार मुकाबले में मैं उन्हें 7 की टक्कर दूंगी? अरे उन्हें क्या पता है मैं क्या चीज हूँ। छल करके ही सही, लेकिन जीतूंगी तो मैं ही। प्रतियोगिता शुरू होती है। एक के बाद एक नागिन अपना अपना नृत्य दिखाती है। जैसे ही वाणी की बारी आती है, पूरा नागलोक तालियों से गूंज उठता है। वह बेहद अच्छा नृत्य करती है, जिसके बाद वाणी खुद की जीत का संकल्प और भी ज्यादा पक्का कर लेती है। और जैसे ही शिवन्या की बारी आती है, तो उसका नृत्य देखकर हर कोई मोहित हो उठता है और सभी लोग खड़े होकर जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। यह देखकर वाणी खुद से बोलती है। ये शिवन्या तो कुछ ज्यादा ही मचल रही है। इसे क्या लग रहा है ये इतने लोगों की तारीफें लूट के मुझे हरा देगी? सर्वश्रेष्ठ नागिन का ताज तो मैं ही लेके जाऊंगी। यहाँ तक कि मैं इसे मेरे अलावा किसी को पहनने ही नहीं दूंगी। जैसे तैसे करके नृत्य प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। एक के बाद एक सर्वश्रेष्ठ नागिन की प्रतियोगिता का सिलसिला चलता जाता है, जिसमें से अभी तक सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीत चुकी शिवन्या को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। यह देखते हुए बेला उससे बोलती है। तुम्हें पता है शिवन्या, मुझे पूरा यकीन है कि सर्वश्रेष्ठ नागिन का ताज तुम ही जीतोगी, और सच कहूँ तो तुम उसके लायक भी हो। जितनी बुद्धिमत्ता से तुम काम करती हो और जिस तरीके से तुम पूरे नागलोक के सभी नाग नागिनों के साथ मिलजुल कर रहती हो ना, उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ नागिन तो तुम ही हो। बस अब ये ताज तुम्हारे सर पर आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये तो नागराज और नागरानी ही तय करेंगे कि आखिर सर्वश्रेष्ठ नागिन कौन है। मैं तो बस हर प्रतियोगिता में उच्चतम दे रही हूँ। शिवन्या की ये सारी बातें वाणी सुन लेती है और उसके तन बदन में आग लग जाती है। तभी वह कुछ सोचते हुए नागराज के महल पहुंचती है।
और नागराज को ढूंढते हुए उनके कक्ष के बाहर पहुंचती है, जहां वह देखती है कि नागराज नागरानी से बोल रहे हैं। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। नागरानी शिवन्या को हम सर्वश्रेष्ठ नागिन बनाना चाहते थे और वह हर प्रतियोगिता में सभी नाग नागिनों का दिल जीतकर अपने ताज के लिए अपनी जगह को पक्का कर चुकी हैं। बस अब आखिरी प्रतियोगिता में जीतकर हम खुशी खुशी शिवन्या को सर्वश्रेष्ठ नागिन का ताज पहना देंगे और उसके बाद उसे भविष्य की होने वाली नागरानी भी घोषित कर देंगे। हमें पूरा यकीन है कि शिवन्या नागरानी बनकर पूरे नागलोक को बहुत ही अच्छे से संभालेगी। नागराज की बातें सुनकर वाणी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने कक्ष में पहुंचकर अपने अर्धनागिन रूप में आकर बोलती है। अच्छा, तो ये सारा किया धरा नागराज, नागरानी और शिवन्या का है। शिवन्या खुद को इतना अच्छा इसलिए दिखा रही है ताकि वो सबसे अच्छी नागिन होने का ताज सर पे पहन सके। मैं उन्हें उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं शिवन्या को कभी भी ये प्रतियोगिता नहीं जीतने दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। अब शिवन्या का जीतना नामुमकिन है। अहंकार से भरी हुई वाणी शिवन्या की जीत को हार में बदलने का फैसला कर लेती है। सर्वश्रेष्ठ नागिन की प्रतियोगिता चलती जाती है और प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण पर आने वाली होती है। अब इस प्रतियोगिता में बस वाणी और शिवन्या एक दूसरे के आमने सामने रह गए थे। तभी नागराज सभी से बोलते हैं। सर्वश्रेष्ठ नागिन बनने की आखिरी प्रतियोगिता, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर वाणी और शिवन्या में से सर्वश्रेष्ठ नागिन कौन है। इसके लिए एक खास तरीके की परीक्षा देनी होगी। आने वाले 2 दिनों में यह परीक्षा कभी भी और कैसे भी ली जा सकती है। तीसरे दिन हम आप सभी के सामने सर्वश्रेष्ठ नागिन की घोषणा कर देंगे। शिवन्या, वाणी, मेरी तरफ से तुम दोनों को अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सभी लोग अपनी अपनी गुफाओं में जाकर आराम कर सकते हैं। सभी नाग नागिन अपनी गुफाओं में लौट जाते हैं और वाणी भी अपनी गुफा में चली जाती है। बेला शिवन्या के साथ उसकी गुफा में चली जाती है और बोलती है। तुम्हें क्या लगता है शिवन्या, आखिर नागराज कैसी परीक्षा लेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता है। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा हो और तुम्हें पता भी ना चले और तुम हार गई तो? किसी के जीतने के लिए किसी का हारना भी तो जरूरी है ना। ऐसे ही शिवन्या और बेला बातें कर रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ वाणी खुद से कहती है। मुझे पता है कि ये सारी चाल नागराज और नागरानी की है। कोई भी परीक्षा नहीं होगी और वो दोनों चुपचाप बस शिवन्या को सर्वश्रेष्ठ नागिन घोषित कर देंगे और उसे आने वाली नागरानी बनाने की तैयारी कर देंगे। लेकिन उसी दिन में मैं सभी के सामने शिवन्या की ऐसी बेइज्जती करूंगी, उसे ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि सभी के सामने वो अपमानित होगी। दिल में जहर और मुंह पे मिठास लिए वाणी अपनी गुफा से निकलकर बेला और शिवन्या के पास जाती है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। अगले दिन वाणी और शिवन्या दोनों जंगल के रास्ते से जा रही होती हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घायल नेवला मिलता है और वह नेवला तड़पते हुए बोलता है। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। कोई है, भगवान के लिए मेरी मदद करो। आवाज सुनकर शिवन्या और वाणी उसके पास जाती हैं। तभी शिवन्या बोलती है। तुम कौन हो और तुम इतने बुरे तरीके से घायल कैसे हो गए? तुम्हारे नागलोक की एक नागिन के साथ मेरा युद्ध हुआ और उसने मुझे हराकर घायल करके छोड़ दिया। मैं उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन मेरी खुद की ऐसी हालत हो गई। भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। अगर तुम हमारे नागलोक के नाग नागिनों को परेशान करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। शिवन्या, यहाँ इनकी मदद करना सरासर गलत है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझ पे रहम खाओ। मैं आगे से कभी किसी भी नाग नागिन को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर यहाँ मुझे ऐसे मरने के लिए छोड़कर मत जाओ। नेवला लगातार गिड़गिड़ाता रहता है और वाणी उस पर चिल्लाती है और गुस्से में अपने नागिन रूप में आकर नेवले को डंक मार देती है। जो तुम्हें थोड़ी देर से मरना था, अब तुम वो जल्दी मरोगे और तुम जैसे लोगों की यही सजा होती है। वाणी वहाँ से चली जाती है। शिवन्या का दिल उस नेवले की हालत देखकर पिघल जाता है।
शिवन्या जल्दी से अपने अर्ध नागिन रूप में आकर शक्तियों का प्रयोग कर उस नेवले को ठीक कर देती है। देखो, तुम हमारे दुश्मन हो और नागिन और एक नेवले की दुश्मनी ये एक सच बात है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम प्यार से भी रह सकते हैं। ये नागलोक जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी हो सकता है। तुम मेहमान बनकर हमारे नागलोक में कभी भी आ जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने दिल में दोस्ती का दीपक जलाना होगा, तभी ये सब मुमकिन होगा। वरना आज तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, आगे से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। शिवन्या की बात सुनकर नेवला उसे धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। आखिरकार सर्वश्रेष्ठ नागिन की घोषणा होने का दिन आ जाता है। शिवन्या को नीचे दिखाने और प्रतियोगिता जीतने के लिए वाणी अपनी चाल के साथ तैयार खड़ी थी। तभी वहाँ नागराज आते हैं और अपनी शक्तियों से सभी के सामने एक बड़ा सा चलचित्र बनाते हैं। उस चलचित्र में सभी के सामने नेवले वाली घटना को प्रसारित किया जाता है। तभी नागराज बोलते हैं, मैंने कहा था ना कि शिवन्या और वाणी की परीक्षा कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। वह नेवला कोई इच्छाधारी नेवला नहीं था, बल्कि हमारा ही भेजा हुआ एक सेवक था, जिसका हमने रूप परिवर्तन किया था। एक सच्चे और अच्छे सर्वश्रेष्ठ नाग और नागिन की पहचान यही होती है कि वह हर परिस्थिति में अपने नागलोक की आन बान और शान का ख्याल रखे और किसी को घटक नुकसान भी ना पहुँचे। वाणी, तुमने जो भी किया वह सरासर गलत है। किसी भी निहत्थे दुश्मन पर वार करना किसी जुर्म से कम नहीं होता है। इसलिए नागलोक की सर्वश्रेष्ठ नागिन शिवन्या को घोषित किया जाता है। इस तरह शिवन्या सर्वश्रेष्ठ नागिन बनने का पूरा सफर तय करती है और वाणी अपने गलत इरादों में खुद ही फंसकर रह जाती है।